हरे कृष्णा। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी व्रत में कौन कौन से दान हमें करने चाहिए, दान किस प्रकार से निकालना चाहिए जिससे हमें निर्जला एकादशी व्रत का संपूर्ण फल जो है वो प्राप्त हो सके। तो देखिए, वैसे तो दान की कोई सीमा नहीं होती है, आप कितना भी दान कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक हाथ से दान करें और दूसरे हाथ को पता ही ना चले। इस प्रकार के गुप्त दान जो है वो भी सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। लेकिन निर्जला एकादशी व्रत में दान करना बहुत ज्यादा शुभ बताया गया है। आपका सामर्थ्य किस प्रकार से है, आप छोटा बड़ा या मंझला किस प्रकार का दान करना चाहते हैं, वो आप अपनी यथाशक्ति तथा भक्ति उसी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ दान जो है वो आप सबको दिखा रही हूँ। आप इससे कम और ज्यादा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जो है वो जरूर करें। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि दीदी घड़ा जो है वो हमारे यहाँ कोई लेने वाला नहीं है, तो हम घड़े का क्या करें, कैसे दान करें। तो देखिए, आप घड़े का दान मंदिर में कर सकते हैं। मंदिर में घड़े जो हैं वो दान भी किए जाते हैं। बहुत सारे घड़े जो हैं वो आपको मिल जाएंगे रखे हुए। और अगर ऐसा करना संभव नहीं है, आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे ना तो घड़े मिलते हैं, ना ही आप दान कर सकते हैं, ना ही आपको मंदिर पता है, तो ऐसे में आप पानी की कुछ बोतलें जो हैं वो भी जो दान है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं आप सबको दिखा दूं कि कौन कौन से दान जो हैं वो आप निर्जला एकादशी में कर सकते हैं। वैसे तो इस दिन आप छतरी का दान, जूते चप्पल का दान या गौ दान या बहुत तरीके के दान जो है वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दान मैं आप सबको दिखा रही हूँ, ये बहुत ज्यादा एक तरीके से घर पे ही सारी चीजें जो है वो मिल जाती हैं और ये दान करने से भी आपको निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से मैंने एक देखिए थाली ली हुई है। अब हम दान में क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो एक जो मटका है वो दान किया जाता है। पानी से भरा हुआ जो जल का घड़ा है वो दान किया जाता है। इसकी जगह पे आप पानी की बोतलें दान कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शरबत जो है वो दान किया जाता है, तो यहाँ पे मिट्टी का घड़ा हो गया। इसके साथ ही साथ और हम क्या चीजें दान कर सकते हैं, तो देखिए नमक का एक पैकेट जो है वो इस दिन दान किया जाता है। आप थोड़ा सा नमक जो है वो भी ले सकते हैं, कम ज्यादा आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मैं दिखा रही हूँ आप सबको। ठीक है, सत्तू जो है वो गर्मी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो आप सत्तू का दान जो है वो भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सब्जियों का दान, जो भी मान लीजिए ब्राह्मण को आप दे रहे हैं, कम से कम एक समय का भोजन उसका बन जाए, इतना दान जो है वो आपको करना चाहिए। आप कोई सब्जी और रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आलू टमाटर जो है वो लिया हुआ है। इसके साथ ही साथ कच्ची कैरी जो है वो भी आप दान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दान है वो किया जाता है। अब कुछ मसाले, जैसे हमने यहाँ पे जीरा का पाउडर लिया हुआ है, जीरा लिया हुआ है। इसके साथ ही साथ कुछ बेसिक मसाले जो हम रोज अपनी सब्जियों में प्रयोग में लाते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्चा, ये चीजें जो हैं वो दान कर दीजिए। आप छोटी छोटी मतलब कागज में जो पेपर होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा रख के भी दान कर सकते हैं। अगर पैकेट दान करना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी दान जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया कि इस दिन आप जूते चप्पल का दान कर सकते हैं या आप छतरी का दान कर सकते हैं। देखिए, और 1.25 मीटर कपड़ा जो है वो दान किया जाता है, पंखा दान किया जाता है इस दिन। तो मैंने यहाँ पे 1.25 मीटर कपड़ा और जो पंखा है वो निकाला हुआ है। साथ ही साथ और क्या दान किया जाता है, तो देखिए जितना एक समय का भोजन जो है वो किसी का बन जाए, उतना दान जो है वो हमें देना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा का दान करेंगे। तो सीधा में देखिए आटा जो है वो आपको दान करना है। चने की दाल इस दिन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको स्वर्ण के दान के बराबर माना गया है। तो जितनी भी दाल आपको मिल जाती है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वो आप ज़रूर दान करें। और यदि आपको नहीं मिलती है तो खिचड़ी मतलब चावल में मिला के भले 1 मुट्ठी दाल जो है वो दान करें, लेकिन आपको चने की दाल जो है वो इस दिन ज़रूर दान करना चाहिए। ठीक है, अब चावल जो है वो आपको दान करना होता है। तो चावल जो है वो एकादशी व्रत में, जब भी आप द्वादशी व्रत, मान लीजिए एकादशी का पारण करें द्वादशी तिथि में, तो आप चावल का दान करें तो उसमें हल्दी या नमक जो है वो मिलाकर दान करें। कभी भी ऐसे खाली चावल जो है वो दान ना करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। क्योंकि शरबत का दान किया जाता है, तो यहाँ पे चीनी का दान करें। आप थोड़ी, जैसे कटोरी में मैंने ली हुई है, इस प्रकार से भी ले सकते हैं, या आप 1-2 किलो 5 किलो जितना भी हो सके उतनी चीनी ले सकते हैं। शरबत है तो मैं नींबू ले रही हूँ, आप नींबू की जगह पे कोई और शरबत बनाने वाली चीज़ें जो हैं, खसखस या जो भी हैं वो आप ले सकते हैं।
ठीक है। कोई भी मौसमी फल जैसे खरबूजा या तरबूज या आम, यहाँ पे मैंने आम जो है वो लिया हुआ है, तो आप इस प्रकार से दान जो है वो निकाल सकते हैं। कुछ दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार 5, 10, 20, 50, 100 रुपए दक्षिणा के पैसे जो हैं वो आपको ज़रूर निकालने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ दान जो है वो निकाला हुआ है। आप बहुत सारी बहनें जैसे प्रश्न करती हैं कि दीदी इतना सामान ना हो तो क्या करें, या इससे ज़्यादा हम दान करना चाहते हैं, तो देखिए मैंने बता दिया आप सबको। आप कम से कम भी दान कर सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी दान कर सकती हैं। आपका सामर्थ्य कैसा है, आप किस प्रकार से दान करना चाहती हैं, तो जितना आपका सामर्थ्य है उस प्रकार से आप दान पुण्य जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा सा जो दान है वो भी निकाल सकते हैं। आप राशन पानी, अगर मान लीजिए कि राशन पानी सिर्फ दान नहीं कर पा रहे हैं, आप सिर्फ पैसे दान कर रहे हैं, तो पैसे जो हैं वो भी आप मंदिर में डाल सकते हैं। अब कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि ये सारा सामान हम देंगे किसको, तो देखिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप मंदिर में ये चीजें जो हैं वो दान कर दें। वहां पे जो पंडित जी रहते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा है कि जैसे हम सुबह जब पारण करने के लिए मंदिर जाते हैं सामान वहां पे रखने के लिए, तो वहां पे पहले ही वहां पे मतलब थाली जो है वो निकली रखी हुई होती है, वहीं पे सारा सामान, जैसे आटा अलग से रखा होता है उसमें आप आटा उड़ेल दीजिए, या चावल रखे हैं तो चावल डाल दीजिए, या अगर आप पन्नी में लेके गए हैं सारा सामान बांध के, तो वहीं पे पन्नी जो है वो परात रखी रहती है उसमें छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ ऐसी सुविधा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मंदिर में ही रखाइए। और यदि मंदिर में नहीं रख पा रहे हैं किसी कारणवश, या आपको मंदिर नहीं पता है, या कोई मंदिर में लेता नहीं है, ऐसी व्यवस्था है, तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जिसको वाकई में ज़रूरत है, तो जो बना के भोजन खा सके, मतलब ये चीज़ें बेच ना सके। एक तरीके से दान को दान के तरीके ही दिया जाए, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, तो आप ये सामान जो है वो मंदिर में दान कर दें, पहली प्राथमिकता। और अगर मंदिर में नहीं दान कर पा रहे हैं तो फिर आप ये सामान जो है वो किसी ज़रूरतमंद को दे दें, या आप इसी के बराबर कुछ पैसे निकाल के और किसी मंदिर में मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रसाद इत्यादि लेके वितरित कर दें, या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें। उस प्रकार से ये दान है। देखिए आपको दान निकालना है और किसको देना है वो आप देख लीजिए, जिसको ज़रूरत है उसको ही दान पहुँचे, तो ये ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो आप कम ज़्यादा जितना भी हो सके निर्जला एकादशी में दान जो है वो आपको ज़रूर निकालना है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे दान जो है वो निकाल दिया है, आप सबको दिखा दिया है। और कम ज़्यादा जितना भी आपसे बनता है उतना दान पुण्य जो है वो आप निकाल दीजिए। आप चाहें तो जूता चप्पल छतरी का भी दान कर सकते हैं, या ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी दान कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो चीज़ें मैं दान करती हूँ तो उस प्रकार से मैंने आप सबको दिखा दिया है, उस प्रकार से मैंने आप सबको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री श्याम, राधे राधे।